हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल जीके के अपने वीडियो नंबर 6 की। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल जीके में हम एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी ग्रुप डी और जेई परीक्षाओं में पूछे गए विविध प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिसमें जीके, जीएस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हम देखते हैं। और ये इस सीरीज़ का पार्ट 6 है। इससे पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये इस वीडियो आने वाली रेलवे की परीक्षाओं के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं और जो अक्सर आपको प्रैक्टिस सेट में, रेलवे के प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने शिक्षा का हक अभियान किस स्थान से शुरू किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हरियाणा के नूंह स्थान से शुरू किया गया था। G20 की स्थापना कब हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। G20 की स्थापना हुई दोस्तों 1999 में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी है और इसका नाम है सत्य के साथ मेरा अनुभव। महान नागा महिला गिरडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना देहरादून में 1980 में की गई। जल को प्रदूषित करने वाली धातु युग्म है, तो यह है पारा और सीसा। अजंता चित्रकारी की मुख्य वस्तु है, तो अजंता चित्रकारी की मुख्य विषय वस्तु है बौद्ध धर्म। हापुस आम का मूल स्थान क्या है? तो देखिए, हापुस आम ये कहाँ होता है? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। सबसे पहला विश्व नागरिकता का विचार किसने रखा था? तो ये रखा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो ये है ब्रह्मी लिपि। सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है इस्लाम धर्म से। नाखून पॉलिश परिमार्जक यानी कि रिमूवर में क्या होता है? तो इसमें एसीटोन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना इंपॉर्टेंट है, ये 1995 में की गई। ठीक है, WTO। लोहे में जंग लगने पर क्या होता है? तो लोहे में जंग लगता है जब, तो उसका भार बढ़ जाता है लोहे का। ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नया नामकरण क्या किया था? तो देखो, इनके नाम थे शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व धरोहर दिवस ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। प्रथम व्यक्ति सत्याग्रह या जो कि 1940 में किसने किया था? तो ये किया था विनोबा भावे ने। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभारी किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मंदड़िया किसे कहते हैं? यानी कि बियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमत गिराने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वादा कर बेचता है, उसको कहते हैं मंदड़िया यानी कि बियर। भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं। बैंक दर से क्या अभिप्राय है? यानी कि बैंक दर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ठीक है। वाणिज्यिक बैंक क्या हो गया? जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। ठीक है। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो देखो, वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो ये दी थी प्रोफेसर राजकृष्णा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में।
किस धर्म गुरु ने धर्म प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम है गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु ने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी के द्वारा की गई थी। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। भारत के आकस्मिक कोष यानी कि आकस्मिक निधि में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति की अनुमति से। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में कौन सा बैंक है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत विषाणु का अध्ययन किया जाता है? तो देखो वायरोलॉजी कहते हैं इसको। जहाँ पर विषाणु का अध्ययन हो उसको क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट कप है ये। राइडर कप ये संबंधित दोस्तों गोल्फ से। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए मिल्खा सिंह एथलीट से संबंधित हैं ये, ठीक है, यानी कि धावक हैं ये, और इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की गई थी। भारत में बनी प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है विभूति, ठीक है। भारत में बनी प्रथम मिसाइल नौका का नाम है विभूति। यूनियन जैक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? तो ये है इंग्लैंड का, ठीक है, यूनियन जैक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना ये। किस सैंदव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों कालीबंगा से, ठीक है। चीनी यात्री फाहियान ने किस शासक के बारे में लिखा कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे? तो ये लिखा है इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के अंतर्गत बने थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर ये पल्लव वंश के अंतर्गत बने थे। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के काल को। नूहे-सिपीहर के रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो की ये पुस्तक है नूहे-सिपीहर। जंगल महल नामक स्थल है, तो जंगल महल नामक स्थल ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? तो इसका नाम है टेवरनियर, ठीक है। देखो इतना ही कह देगा, टेवरनियर कहाँ का यात्री था? तो ये फ्रांसीसी यात्री था।